पुश्तैनी भूमि की जमाबंदी नहीं है तो क्या करें? आपके नाम तक कैसे चढ़ेगा जमीन? अगर आपकी जमीन की जमाबंदी नहीं है तो भी वह आपका ही रहेगा। इसके लिए आप तक वह जमीन कैसे आएगी, इसका प्रमाण देना या बताना होगा। तो दोस्तों, इत्मीनान रहे, अगर आपके नाम से पुश्तैनी जमीन की जमाबंदी नहीं है तब भी वह जमीन आपकी ही रहेगी। आप अपने हिस्से की जमीन का पूरा ब्यौरा शिविर में जाकर आवेदन के साथ दें। इसके साथ ही स्वघोषणा पत्र में वंशावली बंटवारा व अन्य कागजात भी पेश करें। भूमि सर्वेक्षण के कर्मी आपके आवेदन पर उस जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसमें विवाद नहीं रहने पर जमीन का जमाबंदी आपके नाम से कायम कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके नाम से अगर जमाबंदी नहीं है तो आप यहाँ पर शिविर में जा कर के जो आपके पास बंटवारा का कागज़ है और उसका केवाला या अन्य जो भी कागजात है वो जा कर के वहाँ जमा कर दें, जिससे वहाँ जो उपस्थित अधिकारी जो है वो भौतिक रूप से ज़मीन का सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो ज़मीन जो है आपके नाम से चढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए आप तक वह ज़मीन कैसे आएगी, इसका प्रमाण देना या बताना होगा। नालंदा के करायपर सुराय मुख्यालय के मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम में एसडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि रैयत अफवाहों पर ध्यान न दे, बस आप अपनी ज़मीन के स्वामित्व होने का प्रमाण दें। अगर आपके पास कागजात की कमी है तो याददाश्त के आधार पर अपने कब्जे वाली ज़मीन की जमाबंदी कायम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रैयत को किसी प्रकार की परेशानी है तो सीधे अपने संबंधित कर्मचारी या भू सर्वेक्षण शिविर में जाकर जानकारी और मदद ले सकते हैं। भूमि संबंधित अपनी गड़बड़ियों को सुधार करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर प्लॉट का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। पूरी ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन हो चुकी है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसमें अधिकारियों ने किसान व रैयतों के सवाल का भी जवाब दिया। किसान सबीर हुसैन ने कहा, मेरी जमाबंदी लॉक है, खाता खसरा का सुधार नहीं हो रहा है, क्या करें? इस पर अधिकारी मंच पर उपस्थित नहीं थे। ऐसे में इस सवाल का जवाब नहीं मिला। हालांकि अन्य अधिकारी ने कहा कि इसके लिए आपको सीओ से मिलना होगा, वे ही इस तरह के मामले के लिए सक्षम अधिकारी हैं। किसान अयोध्या प्रसाद ने कहा, हुजूर, मेरे पास जो भी ज़मीन का दस्तावेज था पूर्व में ही घर से चोरी हो गया है। जवाब में नोडल पदाधिकारी ने कहा कि 1945 से अब तक सारा ज़मीन का दस्तावेज ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका कोई भी असर सर्वेक्षण पर नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से कागजात निकाले जा सकते हैं। किसान राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि मेरी ज़मीन खरीद के 40 वर्ष हो चुके हैं, अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, क्या करें? अधिकारी ने कहा कि 20 साल से अधिक पुराने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इसके लिए ज़मीन की दस्तावेज के साथ आवेदन लगाकर भूमि उपसंहर्ता को देना होगा। जांच के बाद सही रहने पर ज़मीन आपके नाम से कर दी जाएगी।